कभी इन्हें बॉम्बे का सहगल कहा गया तो कभी गरीबों का देवदास। असल में ये थे सुरेंद्र नाथ। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाते हैं अभिनेता गायक सुरेंद्र जी से। गायक अभिनेता सुरेंद्र, जिनका पूरा नाम सुरेंद्र नाथ शर्मा था, उनका जन्म 11 नवंबर 1910 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला में हुआ था। उनके पिता का नाम रोला राम शर्मा था। स्कूलिंग के दौरान ही वो संगीत कार्यक्रमों में भाग लेते थे और उन्होंने एक अच्छे गायक की प्रतिष्ठा अर्जित की थी। सुरेंद्र ने 1935 में पंजाब विश्वविद्यालय अंबाला में अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने अपनी BA LLB की डिग्री प्राप्त की और पंजाब में एक वकील के रूप में काम करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दिल्ली के तत्कालीन अग्रणी वितरक लाला आलोपी प्रसाद और उनके मित्रों ने युवा सुरेंद्र को फिल्मों में जाने की सलाह दी। वितरक और अपने दोस्तों की सिफारिश पर गायक बनने के लिए बॉम्बे आए। किस्मत ने साथ दिया। वो महबूब खान द्वारा कलकत्ता के तत्कालीन गायक अभिनेता KL सहगल के विकल्प के रूप में फिल्मों में गाने और अभिनय करने के लिए चुन लिए गए। महबूब खान द्वारा निर्देशित डेक्कन क्वीन से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। डेक्कन क्वीन में सुरेंद्र द्वारा निभाई गई एक पुलिस इंस्पेक्टर की कहानी थी, जिससे जुड़वा बहनें प्यार करने लगती हैं। अनिल विश्वास द्वारा संगीतबद्ध सुरेंद्र द्वारा गाया गया एक गीत बिरहा की आग लगी, जो KL सहगल के गीत बालम आयो बसों से प्रेरित था, बेहद लोकप्रिय हुआ। 1936 में महबूब खान बॉम्बे में एक फिल्म बनाना चाहते थे जो कलकत्ता के देवदास को टक्कर दे। परिणाम फिल्म मनमोहन में एक बार फिर सुरेंद्र मुख्य भूमिका में थे। जिया सरहदी ने फिल्म के लिए कहानी, पटकथा और संवाद लिखे। गरीब आदमी के देवदास के रूप में संदर्भित ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। 1936 में तीसरी फिल्म सागर की ग्राम कन्या थी, जिसका निर्देशन सर्वोत्तम बादामी ने किया था। इस फिल्म में सुरेंद्र ने सबिता देवी और अरुणा देवी के साथ अभिनय किया था। प्रसिद्ध भजन गायक शंकर राव खाटू द्वारा रचित फिल्म का संगीत जनता के बीच लोकप्रिय हुआ। 1938 में सुरेंद्र अभिनीत फिल्म ग्रामोफोन सिंगर रामचंद्र ठाकुर की पहली निर्देशित फिल्म थी, जिसे उन्होंने VC देसाई के साथ मिलकर निर्देशित किया था। फिल्म में संगीत अनिल विश्वास का था। इसे संगीतमय प्रेम त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सुरेंद्र ने बिब्बो और प्रभा के साथ अभिनय किया था। बिब्बो ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई थी। फिल्म की रिलीज के बाद सुरेंद्र और बिब्बो फिल्मी पर्दे की एक लोकप्रिय जोड़ी बन गए और एक साथ कई फिल्मों में काम किया। सुरेंद्र का गीत एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है लोकप्रिय हुआ था। 1940 में महबूब खान ने नेशनल स्टूडियो के बैनर तले फिल्म औरत का निर्माण किया। महबूब ने बाद में 1957 में फिल्म औरत का मदर इंडिया के रूप में सफल रीमेक बनाया था। औरत में उन्होंने सुरेंद्र को बड़े भाई के रूप में कास्ट किया, जो कि मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका थी। याकूब को छोटे भाई बिरजू के रूप में चुना गया। सरदार अख्तर ने मां की भूमिका निभाई थी। सुरेंद्र और ज्योति द्वारा गाया गया गीत उठ सजनी खोल किवाड़े तेरे सजन हैं द्वारे बहुत हिट हुआ था। सिने पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबू राव पटेल ने इस गीत के बारे में दावा किया कि सुरेंद्र ने इससे कभी बेहतर नहीं गाया। फिल्म अली बाबा में सरदार अख्तर और वहीदन बाई के साथ शीर्षक भूमिका में सुरेंद्र ने अभिनय किया, जिसे हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में बनाया गया था। इसमें सुरेंद्र ने अली बाबा और उसके बेटे की दोहरी भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का लोकप्रिय गीत हम और तुम और ये खुशी, ये कह कहे, ये दिल लगी सुरेंद्र और वहीदन द्वारा गाया गया था। 1940 में जून 1940 के अंक में फिल्म इंडिया के संपादक बाबू राव पटेल ने लिखा था कि सुरेंद्र बॉम्बे टर्फ क्लब के लॉन में घुड़सवारी करते हुए गिर गए थे। वे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। उस समय अफवाहें सामने आई थी कि सुरेंद्र ने अभिनय से संन्यास ले लिया था। हालांकि समाचार में रिपोर्ट को खारिज करते हुए सुरेंद्र ने अपनी फिल्मों को पूरा करने के लिए लगभग 10 महीने बाद वापसी की। तब उनके पैर में लंगड़ाहट आ गई थी, जो जीवन भर बनी रही। 2 साल के अंतराल के बाद सुरेंद्र ने वजानी मिर्जा द्वारा निर्देशित फिल्म जवानी से वापसी की। 1943 में उन्होंने संगीत निर्देशक ज्ञान दत्त द्वारा निर्देशित पैगाम, केदार शर्मा द्वारा निर्देशित विश्व कन्या और होमी वाडिया द्वारा निर्देशित फिल्म विश्वास में अभिनय किया। 1944 में सुरेंद्र ने 3 फिल्मों लाल हवेली, भृतहरि और मिस देवी में अभिनय किया। पहली 2 फिल्में 1944 की सफलतम फिल्में थीं। लाल हवेली में उन्होंने गायिका अभिनेत्री नूर जहां के साथ काम किया। KB लाल द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मीर साहब का संगीत था। इसका युगल गीत दिल लेके मुकर न जाना, नाजुक है बहुत जमाना
नूरजहां और सुरेंद्र द्वारा गाया गया था और सुरेंद्र द्वारा 2 सोलो गीत ये फिक्र है शाम पिछले सवेरे और क्यों मन दौड़े प्रेम नदी का किनारा प्रसिद्ध हुए। चतुर्भुज दोषी द्वारा निर्देशित फिल्म भृतहरि का संगीत खेमचंद प्रकाश ने दिया था। लोकप्रिय गीत भंवरा मधुबन में जा, प्रेम बिना सब सूना, भिक्षा दे दे माँ पिंगला और अल्लाह नाम रस पीना प्राणी थे। 1946 में सुरेंद्र ने नूरजहां और सुरैया के साथ उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म अनमोल घड़ी में अभिनय किया। महबूब खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संगीत नौशाद का था। पत्रकार और लेखक रऊफ अहमद के अनुसार महबूब खान ने शुरू में एक गलत फहमी के कारण अनमोल घड़ी में सुरेंद्र को नहीं लेने का फैसला किया था। हालांकि ये भूमिका सुरेंद्र को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। इस फिल्म में सुरेंद्र के गायन और अभिनय ने सिद्ध कर दिया था कि उनका चुनाव सही और उपयुक्त था। सुरेंद्र के एकल क्यों याद आ रहे हैं और अब कौन है मेरा और नूरजहां के साथ एक युगल आवाज दे कहाँ है बहुत बड़े हिट साबित हुए। 1946 की अन्य फिल्मों में मोहन सिन्हा की 1857 में सुरैया के साथ और वी.एम. गुंजल द्वारा निर्देशित पनिहारी थी। 1947 में बनी फिल्म ऐलान महबूब खान द्वारा निर्देशित एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म थी। इसमें नौशाद का संगीत था। ऐलान को दर्शकों द्वारा इसे पूरी तरह से नकार दिया गया, जबकि सुरेंद्र के अभिनय को सरल हृदय सौतेले भाई के रूप में सराहा गया था। सुरेंद्र ने मोहन सिन्हा द्वारा निर्देशित 2 फिल्मों में अभिनय किया, मेरे भगवान और चित्तौड़ विजय, जो व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। 1949 में मोहन सिन्हा द्वारा बनाई गई एक तीसरी फिल्म इम्तिहान भी फ्लॉप हो गई। सुरेंद्र की फिल्मों के खराब प्रदर्शन ने उनके अभिनय करियर में एक रुकावट ला खड़ी की। 1948 में महबूब खान ने अनोखी अदा में सुरेंद्र को नसीम बानो और प्रेम अदीब के साथ कास्ट किया। अनोखी अदा अनमोल घड़ी जैसा जादू जगाने में असफल रही और बॉक्स ऑफिस पर मामूली प्रदर्शन कर पाई। शमशाद बेगम के साथ उनका युगल गीत क्यों उन्हें दिल दिया बेहद सराहा गया। फिल्म अनोखी अदा आखिरी फिल्म थी जिसमें महबूब और सुरेंद्र ने एक साथ काम किया था। 1950 में भारत की डॉक्यूमेंट्री यूनिट द्वारा प्रस्तुत पॉल जिल्स द्वारा निर्देशित फिल्म हिंदुस्तान हमारा में पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, दुर्गा खोटे और पी जयराज के साथ सुरेंद्र ने भी काम किया। 1954 में फिल्म गवैया के गीत तेरी याद का दीपक जलता है, दिन रात मेरे वीराने के सुपर हिट होने के बावजूद उनकी भूमिकाएं सिमटती गईं। वो चरित्र भूमिकाएं करने लगे। 1952 में उन्हें विजय भट्ट की फिल्म बैजू बावरा में तानसेन एक छोटी सी भूमिका की। फिल्म में खुद के लिए गाने के बजाय सुरेंद्र को गीत के लिए उस्ताद आमिर खान से लिप सिंक करना पड़ा। रानी रूपमती मुगले आजम शामिल थी, जहां उन्होंने फिर से तानसेन का रोल निभाया। इसके अलावा फिल्म हरियाली और रास्ता, गीत गाया पत्थरों ने, वक्त, बूंद जो बन गई मोती, मिलन और सरस्वती चंद्र आदि में उन्होंने छोटे मोटे रोल किए। सुरेंद्र ने अपनी मृत्यु के कई साल पहले एक विज्ञापन फिल्म कंपनी सुरेंद्र फिल्म प्रोडक्शंस शुरू की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने कोलगेट और लिरिल सोप जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए विज्ञापन फिल्में और टेलीविजन विज्ञापन बनाना शुरू कर दिए थे। बाद में इसका नाम बदलकर JK एडवर्टाइजर्स और फिर FAR प्रोडक्शंस कर दिया गया। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आज उनके बेटे कैलाश सुरेंद्र नाथ एक विज्ञापन और फीचर फिल्म निर्माता और कैलाश पिक्चर कंपनी के संस्थापक हैं। उनकी शादी अपने दौर की टॉप मॉडल आरती गुप्ता से हुई थी। इन दोनों के साथ मुझे काफी सारे फैशन शोज और एड फिल्म करने का सौभाग्य प्राप्त है। सुरेंद्र की मृत्यु 11 सितंबर 1987 को 76 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में हुई। उनकी फिल्में और उनके गाए नगमे आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हैं, जो हमेशा उन्हें जिंदा रखेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।